हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि दुनिया का आठवां जो वंडर है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो इसे समझ गया लाइफ में वो बहुत आगे जाएगा। और अक्सर हम लोग समझ ही नहीं पाते, खासकर कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग हमेशा सोचते हैं कि सर मेरी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये बिल्कुल हो सकता है। ऑल वी नीड इज थोड़ा सा पेशेंस और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। So without wasting any of the time, let's quickly jump to it and understand what that concept is. Okay. So let me quickly share my screen. Guys, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं। एक का नाम है अभय, जो कि 20 साल का है, और दूसरा बंदा है जुनैद, जिसकी उम्र मान लेते हैं 30 साल की है। ठीक है। अब है एक बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी है, जो एक जॉब करता है जिसमें वो कमाते हैं 10,000 रुपए। वही कंपेरेटिवली जुनैद है, जुनैद महीने के 30,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है। सो आप देख के बोलोगे कि जुनैद काफी रिच है। ठीक है, ये केस गाइस कुछ भी हो सकता है। इससे 30,000 को आप 3 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, इसको अकॉर्डिंगली आप बढ़ा लो। ठीक है। तो जो भी सैलरी है जुनैद की, अब इसमें एक्सपेंसेस होते हैं। तो अभय एक जो बंदा है वो बहुत सोच समझ के खर्चे करता है। वो बोलता है कि मैं जितने कमा रहा हूँ उसका 50% बचाऊंगा, तो मैं अपने खर्चे से 50% रखूंगा। वेरस जुनैद क्या बोलता है, मैं अपने कमाई का, वो भी बहुत डिसिप्लिन्ड है, लेकिन वो बोलता है कि मैं 80% खर्चे करूंगा और 20% बचाऊंगा। ठीक है। चलिए 80% नहीं मानता हूँ, मान लेता हूँ मैं, वो 70% खर्चे करता है, 30% पैसे बचा लेता है। तो अगर हम बात करेंगे सेविंग्स वाइज, ठीक है, तो ये महीने के 5,000 रुपये बचाता है, और ये ऑलमोस्ट 9,000 रुपये बचाता है। ठीक है। सो कंपेरेटिवली अब देखा जाए तो एक बेटर लाइफस्टाइल जीता है जुनैद। ठीक है। उसके खर्चे भी ज्यादा है लेकिन उसकी सेविंग भी ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि अभय को हमेशा एक शिकायत रहती है कि सर मेरी कमाई बहुत कम है, मेरी सेविंग बहुत कम है, क्या मैं कभी जुनैद से बेटर हो पाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अभय अभी काफी यंग है। ठीक है। एक बार के लिए मान लेते हैं दोनों की कमाई आने वाले 40 साल कभी नहीं बढ़ने वाले, दोनों की कमाई सेम ही रहने वाली। ये 10,000 रुपये महीने कमाते रहेगा, ये 30,000 ही कमाता रहेगा। अब आपको लगेगा कि अभय तो इतना अच्छा नहीं कर रहा है, राइट। तो अब हुआ क्या कि अभय एक ऐसा बंदा जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता है, उसको लगता है कि यंग एज से ही कमाना और सेव करना जरूरी है। तो 5,000 रुपये आने वाले 20 साल तक वो सेव करते हैं। ठीक है। वो 40 का होता है, 40 के बाद वो क्या करता है, 20 साल उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, उसके बाद वो कोई सेविंग वगैरह नहीं करता। वो 20 साल लाइफ एंजॉय करता है, बट इस पैसे को छोड़ देता है कंपाउंड होने के लिए। वह जुनैद क्या करता है, वो बोलता है कि मैं सर आने वाले 30 साल और कमाता रहूंगा और सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता रहूंगा, 9,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता रहूंगा आने वाले 30 साल के लिए। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से किसके पास, जब दोनों 60 की उम्र तक पहुंचेंगे, तो किसके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऑफकोर्स जुनैद के पास होना चाहिए, अभय के पास कहाँ ही पैसा होगा, मे बी उसका आधा या आधा का आधा पैसा होगा। तो दोस्तों यही चीज अपने एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या होगा। तो अपने क्या करेंगे, अपने जाएंगे गूगल में जाके अपने को टाइप करना है सिर्फ कैलकुलेटर ग्रो। तो आपको ये पेज मिलेगा। इस पेज में आप जाओ। चलिए अपने शुरू से जाते हैं, अपने जाते हैं गूगल करते हैं। गूगल में जाके अपने बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ कैलकुलेटर चाहिए। और आपके पास जो भी क्या खुलता है, मान लीजिए मेरे पास एक रो का खुला है, तो मेरे पास एक पेज खुल गया, इसमें दो ऑप्शन है, सिर्फ और लमसम। तो जुनैद के केस में क्या होगा, वो हर महीने 9,000 रुपये का एक मंथली एसआईपी कर रहा था। मान लेते हैं उसकी रिटर्न जो हमारी निफ्टी की ऑन एन एवरेज रिटर्न होती है 14% के आसपास हो गई। तो हर साल वो 14% रिटर्न कमाता है, और वो ये पैसे इन्वेस्ट करेगा आने वाले 30 साल तक के लिए हर महीने डेडिकेटिंगली। तो उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे दोस्तों, तो उसने टोटल 30 साल में करीब 32,40,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, और उसको करीब इन पैसों पे 4,67 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो उसका फाइनल जो कैपिटल होगा 5 करोड़ हो जाएगा। तो जब वो 60 का पहुंचेगा, उसके पास 5 करोड़ का वेल्थ होगा। इज वेरी रिच इजंट इट। तो 5 करोड़ के वेल्थ पे पहुंच गया। अब देखते हैं कि अभय के साथ क्या होता है। अभय के केस में क्या होगा, वो 9,000 तो नहीं सेव कर पा रहे, वो 5,000 सेव करेगा, 14%, लेकिन वो सिर्फ आने वाले 20 साल तक ही काम करेगा। तो आपको क्या लगता है 20 साल के बाद उसके पास कितने कैपिटल होना चाहिए। सर उसने 12 लाख इन्वेस्ट किया,
53 लाख उसको टोटल रिटर्न मिलेगा, तो उसका कैपिटल होगा 65,81,781। क्या हो गया, हम एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इसके पास करीब करीब 5 करोड़ का कॉर्पस हो गया व्हेन ही रीच टू 60। जबकि जुनैद जब 40 का हुआ तब उसके पास कैपिटल है करीब करीब 65,81,731, राइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब क्या करेगा ये सेम पैसा उठा के जुनैद अगर इसको खर्चा नहीं करने वाला है, इसी पैसे को वो लमसम इन्वेस्ट कर देगा। तो वो क्या करेगा, ये 65,31,000 सॉरी 81,731 731 को इसने इन्वेस्ट कर दिया 14% के लिए आने वाले 20 साल तक। अगर उसने ऐसा कर दिया दोस्तों, ये जो 65 लाख है आने वाले 20 साल, इसके बाद उसने एक पैसे नहीं डाले, उसका ये सेम कैपिटल बन के बन जाता है 9 करोड़। जबकि जुनैद के पास सिर्फ 5 करोड़ रह जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जुनैद ने आने वाले 30 साल तक मेहनत किया, 30 साल तक पैसे डाला, उसके बाद भी उसके पास 5 करोड़ का कैपिटल बना। जबकि अभय ने क्या किया, वो उसकी कमाई कम थी, ऑलमोस्ट 1/3 थी, लेकिन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा सेविंग किया, यंग एज में इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ 20 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद 20 साल उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी उसके पास कैपिटल जो थी वो जुनैद के ऑलमोस्ट डबल थी। ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने पैसा अर्ली एज में डालना चालू किया था। तो अगर आप दोस्तों सोचते हो कि मैं बहुत यंग हूँ और मैं 10,000 15,000 रुपये महीने कमाता हूँ, लेकिन आप अगर ये सेविंग वाली हैबिट डाल देते हो, थोड़ा थोड़ा ही सेव करते हो, तो बाद में जाकर लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आशा करता होगा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने पैसे को अच्छे से सेव करोगे और होपफुली इन फ्यूचर एक बहुत बढ़िया आपका फ्यूचर हो। इसे आशा के साथ ये वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।